Hello students, welcome to CR Internal School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 16 depreciation part number 5th. देखिए हम डेप्रिसिएशन में दो मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड कंप्लीटेशन मोड पर हो चुका है आपका, जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आज जो दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है WDVE, जिसका फुल फॉर्म है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जैसे नाम से विदित है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन का मतलब जो वैल्यू कॉस्ट में से घटाने के बाद आती है उसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। कॉस्ट शुरू में जो थी, जब लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ेंगे। इसके भी काफ़ी नाम हैं जो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस है, चलो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम लॉजिकलिटी पढ़ लेते हैं। क्या क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंप्लिसिटी। बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार क्या है। ओके, ये हम लिखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और ये लिखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है। ये कहता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट होगा, पैसा होगा डेप्रिसिएशन का, वो कैसे होगा। इसमें सेम अमाउंट होगा एवरी ईयर, हर साल एक जैसा होगा, नो चेंज। बट स्ट्रेट लाइन में रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर चेंजमेंट होगा इन एवरी टाइम। इसको इधर लिख लो, इसको इधर कर लो, पहले वाला जैसे नाम है ना, तो स्ट्रेट को यहाँ लिख लो और रिटर्न डाउन वैल्यू को यहाँ लिख लो। तो एवरी ईयर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है। हर साल आपने पढ़ा भी होगा एक जैसा डेप्रिसिएशन आया था, लेकिन इसमें क्या है, चेंज एवरी ईयर, हर साल बदलेगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में चेंजमेंट मिलेगा, डिक्रीजिंग होता है ईयर टू ईयर, यहाँ घटता जाएगा। पहले साल ज़्यादा था, फिर कम होगा, फिर कम होगा, कम होगा, कम होगा, चलता रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी, आपने देखा होगा इसमें जो कैलकुलेशन है, शुरू में जो कॉस्ट थी उसके ऊपर कैलकुलेट हुआ था और इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ओके, थर्ड, जीरो लेवल। इसमें जीरो लेवल आ जाएगा, यस, लेकिन इसमें जीरो लेवल नहीं आएगा बिल्कुल भी। जीरो मतलब डेप्रिसिएशन 10,000 था, 1,000 लगा, 1,000 लगा, 10 साल में जीरो हो जाएगा। लेकिन इन दिस केस रिटर्न डाउन वैल्यू में जीरो बैलेंस नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसको दो और कर लीजिए, केवल 7 डिफरेंस है, 5। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैप्ट लो होती है और इसमें हायर होती है। हायर का मतलब पहले ज़्यादा होती है फिर कम चलती रहती है, इसमें लो एक ही रेट होती है। और पांचवा है लास्ट पॉइंट, सूटेबिलिटी। पांचवा नहीं, एक ये करो, अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है जो आय पर टैक्स लगाता है। इस मेथड को अप्रूव्ड नहीं है, अप्रूव्ड नोट, दिस इज द अप्रूव्ड। इस मेथड को अप्रूव्ड किया जाता है। तो ये 5 डिफरेंस थे, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, नोट ए रट्टाफिकेशन। स्टेट और जैसे नाम से, स्टेट माने एक जैसा, ओरिजिनल फिक्स्ड, इसमें एक जैसा नहीं। तो इसमें तो सबसे पहले यही आएगा कि रेट ऑफ अमाउंट जो होता है इसमें चेंज नहीं होगा, एक जैसा रहेगा, तो इसमें चेंज हो गया।
कैलकुलेशन इसमें कोस्ट के आधार पे कैलकुलेट करते हैं, इसमें रिटर्न डाउन जैसे नाम उस पर कैलकुलेट करते हैं। इसमें जीरो लेवल आ जाता है, यस, इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लोअर रेट होती है, इसमें हायर रेट होती है, और इसे अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स, इसे नहीं मिली अप्रूव्ड है, और इसे अप्रूव्ड है। ये मेथड अप्रूवेबल होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो आज हम पढ़ेंगे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड रिटर्न डाउन। अब हम इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, बहुत ही आसान इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखिए क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, एल्पाइंस द ट्रेडर्स परचेज मशीन 1 अप्रैल 2015 है। तो मैंने बताया था ये मशीनरी, ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एन अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, amount in rupees, date, also particulars and amount in rupees. This side debit and this side the credit. सबसे पहले शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2015। आपने एक मशीनरी खरीदी जिसकी कीमत थी 8,000 और 2,000 रुपये इस पर एक्सपेंसिव लगा दिए। तो देखो आपसे रुपया गया टू बैंक, कितना गया 8,000 रुपये, और इस पर बैंक एक्सपेंसेस कितने लगाए आपने 2,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं ये मशीनरी आपकी 10,000 रुपये की है। अप्रैल 15 के बाद आ जाता है 31 मार्च 2016, और ये कहता है कि आपने 4 साल के अकाउंट बनाने हैं, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन। चलो 4 साल, पहला साल 10,000 का 10% बाई डेप्रिसिएशन। तो ये तो ओरिजिनल कॉस्ट में भी ऐसे ही किया था आपने 1,000 रुपये, तो बाई बैलेंस CD 9,000। तो ये था पहले साल का अकाउंट, बहुत ही सिंपली उसकी तरह ही था जैसे पहले क्या था आपने। इस बैलेंस को आप यहाँ ले आते हो 1 अप्रैल 2016 को, टू बैलेंस BD, और ये है 9,000। यही समझने योग्य बात अब क्या है, पिछले सवालों में आपने 10,000 का ही डेप्रिसिएशन 1,000 ही लेके चल रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2017 को, वो कितना लगेगा 900 रुपये। तो आपका जो बैलेंस आएगा बाई बैलेंस CD वो 8,100। तो ये था दूसरे साल का 9,000 और 9,000। आगा समझ में आपको 2 साल का। चलो जी ऐसे अब 2 साल के और बनाने हैं। 17 के बाद भाई 31 मार्च 2017, तो आपके सामने ये आगा 1 अप्रैल 17 है। लो भैया, ओके ओके एंड ओके। देखो उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को आपके पास बैलेंस था टू बैलेंस BD, कितना था 8,100। अब देखिए 31 मार्च 2018 आ गया, बाई डेप्रिसिएशन जो स्टूडेंट इस अमाउंट का लगेगा ना कि 10,000 का, इसका लगा 810। तो बाई बैलेंस CD इसमें से ये घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7,290 रुपये, और जोड़ आ गया आपका 8,100। डेप्रिसिएशन के बहुत आसान सवाल है, अगर टाइम का आप ध्यान अच्छी तरह करते हैं। तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रोड डाउन, अब कितना है 7,290। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बाई डेप्रिसिएशन 729 रुपये। तो बाई बैलेंस CD घटाएंगे तो ये आ रहा है 6,561 रुपये। इस बैलेंस को 31 मार्च 2019 को, तो 1 अप्रैल 2019 को आपके पास है 6,561।
बैलेंस BD। डियर स्टूडेंट, सवाल में भी उत्तर यही दे रखा है कि 2019 को उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी चौथे साल में 6,561। तो हमारी मैचिंग कर गई, 6,561 रुपये। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर, आपने जो एक इलस्ट्रेशन किया वो 9 नंबर। चलो एक इलस्ट्रेशन हम और लेते हैं, बहुत ही सिंपली है, लेकिन क्या कह रहे हैं हम, इसमें जो मेथड में है वो रिटन डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, जबकि उस मेथड में आपने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे किया था। 10th इलस्ट्रेशन देखिए क्या है। 1 अप्रैल 2015 को आपने 80,000 का एक प्लांट खरीदा, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2015 को तो अकाउंट क्या बनेगा, प्लांट अकाउंट बनेगा। वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। here is the date, particular, amount in rupees, date, particular and amount in rupees। टू बैंक अकाउंट कितनी तारीख थी, 1 अप्रैल 2015। आपने क्या खरीदा, हमने खरीदा 80,000 रुपये का एक प्लांट, और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन रेट थी वो थी 10%। तो भाई 31 मार्च 2016 को बाई डेप्रिसिएशन 8,000 और बाई बैलेंस CD 72,000। तो एक साल का अकाउंट तो बन भी गया, 80,000 और हेयर इज द 80,000। इस बैलेंस को यहाँ ले आना, 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD, एक ही मशीन है अभी आपके पास, 72,000। क्या किया आपने, 1 जुलाई 2016 को एक मशीनरी और ख़रीद ली। तो देखो 16 तो ये शुरू हो गया, अप्रैल में जून जुलाई के बाद 1 जुलाई 2016 को एक मशीन खरीदी, कितने की आपने, टू बैंक आपने खरीदी 48,000। अब सोचो, पहली मशीन पे डियर स्टूडेंट 8,000 लगा था पहले साल, तो 8 नहीं लगेगा यहाँ पे, पिछले मेथड में था वो। अब आपके पास ये में है, तो बाई जो डेप्रिसिएशन होगा, अगर ये मशीन नहीं बेचते हैं तो पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 7,200 रुपये होगा। तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा, साल भर का 4800 है। जबकि मशीन खरीदी 1 जुलाई को, 3 महीने जा चुके थे, इंटू 9/12, 3 × 9 3 × 12 4 12, तो इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 3,600 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो 3,600 घटाने के बाद 31 मार्च 2016 थी तो ये 17 आ गया। बाई बैलेंस CD सोचना, 72,000 में 7200 घटा देंगे, 48,000 में 3600 घटा देंगे, घटाने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, 64,800, तो ये आ गई। और 48,000 में 3600 घटाएंगे तो कितनी आ रही है, 44,400 ये आ रही है। लो भी इनका जोड़ कर देंगे, ये आ रहा है 1,20,000, तो ये जोड़ भी 1,20,000 ही आएगा। तो ये 2 साल का हमने अकाउंट बनाया, अभी 1 साल का और बनवा रहा है। देखो अब चलो जी 1 साल का और बनाएंगे हम, वो आ रहा है 1 अप्रैल 2017 को। देखो टू बैलेंस BD क्या लेकर आ रहा है, देखो पहली मशीन है वो है 64,800 की, और दूसरी मशीन है टू बैलेंस BD वो है 44,400 रुपये की। ठीक है, 2 मशीन है आपके पास। अब देखो इसने कहा है कि 1 दिसंबर 2017 को ये मशीन भी बेच दी, और कितने में बेची ये, 42,000 में। देखना अब बाई बैंक आपने 42,000 रुपया मिल गया। ओके, यहाँ तक का डेप्रिसिएशन कितना है सोचो, 64,800 का पूरा 6,480 है।
लेकिन ये तो साल भर का है, हमने कब तक लगाना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर नहीं पूरा, 1 दिसंबर, ओनली 9, तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन। 2 चौक 8, 2 6 12, या आप 4 दूनी 8, 4 12, 3 की टेबल इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एक 3। तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारा आ रहा है 4320। ये कितने महीने का? ओनली 8 मंथ्स। इन दोनों का जोड़ कर दो और इसमें से घटा दो, बाकी बच गया तो वो लॉस होगा, लॉस। मान लीजिए ये जोड़ दोनों ज़्यादा आता तो इसमें घटा के यहाँ प्रॉफिट आ जाता। तो जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 18,480 रुपये। और ये मशीन स्टूडेंट्स गई। अब ये तो बची हुई है, तो इसका तो डेप्रिसिएशन क्रिएट होगा 4,440 रुपये। और इसका बैलेंस कितना बचेगा? बाई बैलेंस CD। इसका जो बैलेंस बचेगा वो है आपके सामने 39,960। और एक मशीन और खरीद ली, 2 बैंक। और ये कब खरीदी? ये खरीदी 1 दिसंबर को ही। अब देखो ये कितने खरीदी थी? ये खरीदी हमने 75,000 रुपये की। 75,000 का 10% होता है 7500, और महीने हैं 4, गुणा 4/12, 4 × 12, 2500 रुपये। तो इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा, एक तो गई, तो ये 2 नंबर थी, ये 3 नंबर रख लो भाई। 1 नंबर तो फिनिश होगी, ख़त्म। 75,000 का हमने जब लगाया तो डेप्रिसिएशन कितना है जी स्टूडेंट्स? आपका 7500 रुपये आया था, और 3 महीने का कितना हो गया? 2500 रुपये। अब 2500 हम इसमें से लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई 72,500। बाई बैलेंस CD 72,500। एक मशीन ये बची, एक मशीन ये बची, और इनका कर देंगे टोटल 75,000, 44,400 और 64,800। तो इसका जोड़ आ रहा है 1,84,200, 1,84,200। और इस मशीन को यहाँ ले आएंगे 2 बैलेंस BD। सेकंड नंबर वाली मशीन कितने की है? 39,960 रुपये की। और थर्ड नंबर कितने की है? 72,500 रुपये की। डियर स्टूडेंट, यहाँ के सवाल फिनिश हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। आपने एक क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से करना है, या हम देखेंगे आप अगर 10 तक ही रहने देना। अगर क्वेश्चंस नंबर हमारे पास 11, 12, 13, 14, 15, 16 बचे हैं, तो उसमें से देखेंगे कि आपको 2-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आप करना। फिलहाल तो आप केवल 2 ही क्वेश्चन करना, ओनली यहाँ तक केवल। तो आपका क्या है होमवर्क, प्लीज़ देखें। होमवर्क आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 10 इन द प्रैक्टिस नोटबुक, and regarding exercise also 1 to 10 in the fair notebook. Any problem, concept, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.